हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और हम आने के उन क्वेश्चनों का हमें पता होता है, लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब जो है वो हम परीक्षा में देकर आ जाते हैं। तो उससे संबंधित जो है वो आज हम प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो जो ये नील नदी है, ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। एक प्रश्न तो ये बनता है कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है? तो वो है नील। और दूसरा है कि इसके किनारे जो है वो कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो वो हुआ था मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता का विकास इस नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो जो महात्मा बुद्ध थे उनके बहुत सारे उपदेश भी हैं, और महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो किया था गया नामक स्थान पर। ये गया नामक स्थान जो है ये है बोध बिहार, बिहार में, बोध गया। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है तीसरा प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? जो प्रश्न है तीसरा वो है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो यहाँ से भी दो प्रश्न बनते हैं। एक तो शकुंतला जो है वो एक नाटक है, और इसके जो नाटककार हैं वो हैं महाकवि कालिदास। इन्होंने बहुत सी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं। इनकी इसी से मिलती जुलती एक प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक रचना है। उसी तरह जो शकुंतला नाटक है वो इन्हीं का है, महाकवि कालिदास का। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? आपने नाम सुना होगा ज्वार भाटा। उसी तरह ज्वार जो है वो सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार जो है वो सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अर्थ के एक ही साइड होते हैं तब जो है वो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। जो एक्टर हैं पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर, इनमें जो है क्या रिलेशन है? तो इनमें जो है वो पिता और बेटे का संबंध है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जो भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है? वो होता है असम में। असम में जो है वो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन इंडिया में होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो चाय उत्पादन के लिए जो है वो असम है, और चावल उत्पादन के लिए जो है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जो है वो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा वो है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? इस प्रश्न में जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो ही जाते हैं, क्योंकि एक जंतर मंतर जो है वो जयपुर राजस्थान में है, और एक जो है वो जंतर मंतर वो दिल्ली में है। तो इसको आप नोट कर लेना। अगर ऑप्शन में दिल्ली है तो दिल्ली ही होगा,
और अगर ऑप्शन में दिल्ली नहीं है, जंतर मंतर का अगर पूछा गया है कि जंतर मंतर जो है वो कहाँ पर है, तो अगर दिल्ली ऑप्शन में नहीं है तो वो जयपुर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो भारत के दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, वो है तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। वहाँ राजभाषा जो होती है वो होती है, उसमें मतलब जो भी कार्य होता है वो उनकी राजभाषा में ही होता है। मतलब जो राजकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। अगला है 11वां प्रश्न, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में जो है अभी हाल ही में जो है वो हॉकी टीम जो है वो जीती है टोक्यो ओलंपिक में, तो उन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल उधर जीता है भारत के लिए। तो वो जो टीम है, जैसे हॉकी टीम जो है उसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और याद रखना कि जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसमें जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इंडिया ने, हॉकी टीम ने जीता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा है। हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है। जिस तरह से इंडिया की जो मुद्रा है, भारत की जो मुद्रा है वो है रुपया, उसी तरह बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कोयना बांध स्थित है। तो कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल जो है वो काटी जाती है, तो वो काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। तो यहीं पे हमारे जो 15 प्रश्नों का जो जीके था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत बार जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो यहीं पे प्रश्न जो हैं वो समाप्त होते हैं। अगली वीडियो के साथ में नए प्रश्नों को लेकर आऊँगी। तब तक इस वीडियो को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।